हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने पिछले जो बजट दिए उन बजट की समीक्षा भी करनी थी। इसके साथ साथ जिस तरह से हमारी सरकार ने पिछले 2 वर्षों में जो बजट दिए, अगर उनसे तुलना करें तो पिछली सरकार से 5 साल से ज्यादा हमने काम किया। वो हमने सबके बजट के साथ साथ उनको सैंक्शन भी दी, टेंडर भी लगाए। कई भूमि आवंटन की कोई दिक्कत थी वो भी हमने उसका सोल्यूशन किया। आने वाले बजट के अंदर जो हम फरवरी माह के अंदर बजट पेश करने जा रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, तब उसमें हमारे डीडवाना जिले के लिए क्या अच्छा होना चाहिए। आज हमने इस जिले के जितने भी प्रबुद्ध नागरिक बंधुओं को, सभी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को बुला के, हमारे सभी डीएलओज भी साथ में बैठे, कलेक्टर साहब, हमारे यहाँ के विधायक और यहाँ के मंत्री जो हमारे विजय सिंह जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी और सब लोग यहाँ पे आए हैं। मकसद एक है कि कैसे हमारा डीडवाना जिला राजस्थान में नंबर 1 बने, देश के अंदर नंबर 1 बने, क्या क्या लोगों की मूलभूत आवश्यकता है, उसके लिए आज हमने समीक्षा बैठक की। सर, कई मांगे आई थी आपके पास, चाहे तो हरियाली से संबंधित हो, ट्रैफिक नियंत्रण से संबंधित। भले ही जिला नया बनाओ लेकिन समस्या दशकों पुरानी है, तो जिले वासियों की मांग है कि यातायात नियंत्रण हो, उसके लिए जरूरी है कि ट्रैफिक थाना खुले। देखो, डेफिनेटली वास्तव में पुलिस के अंदर जो कमी थी, हमने अभी आज ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो 10,000 सिपाहियों को जो भर्ती करी, जो हमारा मकसद है कि 4 लाख की इन 5 साल के अंदर सरकारी नौकरी दे। आज हमारे यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जो नियुक्ति पत्र दिया, जिसके अंदर इस जिले के अंदर 140 से ज्यादा कांस्टेबल यहाँ पे हमें मिल गए, जिस तरह से कलेक्टर साहब कह रहे हैं। और उनको हम कोशिश करेंगे और अलग से ट्रैफिक की क्या व्यवस्था हो, अलग से उसका इंचार्ज कैसे बने, या चाहे उस थाने के रूप में रहे हो, या चाहे एक्स्ट्रा उनको उनकी ड्यूटी लगाए, या डेफिनेटली ट्रैफिक के अंदर समस्या नहीं आनी चाहिए। आप पानी के मंत्री भी है, प्रभारी मंत्री होने के साथ साथ, लेकिन आज जो समस्या आई वो सब पानी से जुड़ी थी। आप मॉनिटरिंग अच्छी करेंगे तो ये समस्याएं दूर होंगी। ऐसा लग रहा है 2 साल में आपकी मॉनिटरिंग कमजोर रही है। देखो, वास्तव के अंदर जो पिछला 5 साल के अंदर मार्च 2024 से पहले जो जल जीवन मिशन जो पूरा करना था, जिस तरह से उन्होंने काम की जो क्वालिटी की, जिस तरह से उन्होंने समय पे जो काम करना नहीं किया, उसके बाद में जो हमने रेगुलर उनके खिलाफ कार्रवाई 2 साल से आप यही कहते हो कांग्रेस उनके खिलाफ, कार्यकाल इनके खिलाफ जो हमने कार्रवाई की, वो कॉन्ट्रैक्टर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर चले गए। इसकी वजह से उन कामों के अंदर न तो हम रिसेंट कर पा रहे हैं, न उनका रिटेंडर कर पा रहे हैं। फिर भी जो हमारा सिस्टम उसको किस तरह से करें। पिछले साल भी हमने लगभग 300 करोड़ से ज्यादा का बजट हमने अलग अति आवश्यक सेवाओं के लिए, जिस तरह से तुरंत हम ट्यूबवेल लगा सके, हम टैंकर से परिवहन कर सके, गर्मी में दिक्कत नहीं आई, ये सारी व्यवस्था की है। इसके साथ साथ जो काम यहाँ पे रूडीप के द्वारा जो किए जा रहे थे, उनको आज से साल भर पहले काम कंप्लीट करना था, वो नहीं कर पाया। उसके लिए भी आज हमने उसके खिलाफ एक्शन लिए। इनके जो कंपनी की जो काफी बड़ी जो कंपनी है, L&T जैसी प्रतिष्ठित कंपनी है, उसने जो नहीं किया, उनके जो भी डायरेक्टर, उनसे भी हमने बात की है और इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए हमने डायरेक्शन दिया है। बहुत जल्दी इन्होंने हमें समय दिया कि आने वाले 20 से 25 दिन में कुचामन के अंदर जो भी पानी की जो समस्या, जो हमें सिस्टम को चालू करना, हम चालू करके पूरी समस्या का निदान करेंगे। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जहाँ जहाँ जो समस्या थी, विशेषकर जो सिंचाई विभाग से जो पानी जो हमें मिलना चाहिए था, वो 175 MLD की बजाय 125 MLD मिल रहा है। उसके लिए भी हमने डायरेक्शन देते उनके पंपों, इरिगेशन वाले चेंज कर रहे हैं। कुछ बिजली की टाइम पे जो सप्लाई होती है, उसकी ट्रिपिंग की वजह से पूरे नहरी जो जहां से नहर से पानी आता है वहां पे सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही। उसके लिए भी हमने पैसे डिपोजिट उन इरिगेशन वालों को दे दिए। मैं समझता हूं कि इस गर्मी के अंदर जो समस्या मैक्सिमम उसका समाधान कर आप सारी चीजें। आप तो ये कहना चाहते हैं कि जितने भी अब हमने जो भर्तियां की, पहले जो भर्तियां की उनके सबके खिलाफ कार्रवाई चाहिए, चाहे RPSC का मेंबर हो, चाहे उसके जो भी संबंधित उनको जो भर्ती करने वाले लोग हो, वो सारी चीजें सामने आ रही है। हमारा तो मकसद एक है कि अब जब से हमारी सरकार बने तब से कोई पारदर्शिता के साथ भर्ती के अंदर कोई गलती नहीं हो, कोई बेईमानी नहीं हो। हमने ईमानदारी से भर्तियां करी है, जिसका रिजल्ट गांव में जब हम जाते हैं तो गांव का जो व्यक्ति, गरीब का बेटा, किसान का बेटा कहता है कि साहब पहली बार हमने ईमानदारी से मेहनत करी, हमें रिजल्ट मिला, आज हम ये सरकारी नौकरी में भर्ती हुए। हम ये चाहते हैं कि क्योंकि जो मेहनत करने के बाद में जो व्यक्ति, जो गांव का गया हुआ बच्चा, जब वहां जाने के बाद में पेपर लीक हो जाता था, तो उससे बड़ा दुर्भाव उसके साथ, परिवार के साथ नहीं हो सकती दुर्भावना। ये आने वाले समय में आपको देखने को मिल रही है। और जो दोषी है, चाहे SI भर्ती का हो, चाहे कोई से भी वन रक्षक हो, जो भी भर्ती है, उनके सबके खिलाफ कार्रवाई करती है। मैक्सिमम लोगों को
सस्पेंड भी कर रहे हैं। उनके खिलाफ जो भी चार्जशीटें देने से खिलाफ सारी कार्रवाई कर रहे हैं। उसके अंदर लगभग 600 से ज्यादा एसआई भर्ती हुई थी। मैक्सिमम जितने हो सकते उनकी हमने जांच करी, रेगुलर जांच करी। बाकी कई बच्चे ऐसे भी है जो ईमानदारी से, मैंने लगा कि एक बच्चा तो हमारा बहुत ईमानदारी से मेहनत की, उसको लगा कि भर्ती होगी तो वो आदमी बेचारा सुसाइड ही कर लिया कि मैं इससे बढ़िया मर जाऊं, मेरे परिवार के आ जाऊं। तो ऐसे कुछ लोगों के साथ अन्याय भी नहीं हो। तो हम ये चाहते हैं कि जो वास्तव में दोषी है, जिनको अंदर जेल में जाए, जो ईमानदारी से मेहनत करके आए, तो उनको मिलना ही चाहिए, रिजल्ट मिलना चाहिए। उसमें कौन सा, सरकार तो ये चाहती है कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। मनरेगा का नाम बदलने को लेकर काफी विरोध कांग्रेस कर रही है। 1.5 महीने तक आंदोलन किया जाएगा अलग अलग तरीके से, क्या कहेंगे? मनरेगा का नाम बदलना नहीं है, हमने इसका सबसे ज्यादा उसका सुदृढ़ीकरण किया है। जहां पे पहले 100 दिन का रोजगार मिलता था, उसको हमने 125 दिन किया। साथ ही इसके अंदर जिस तरह से जो भ्रष्टाचार था, लोगों को समय पे पैसा नहीं मिलता था, साल 1.5 साल तक उसको पैसे नहीं, उसके पैसे की तुरंत उसको 15 दिन में पैसा कैसे मिले। उसका जब डिमांड बहुत ज्यादा हो नरेगा के अंदर, उसको जहां पे 500 रुपए मिल रहे हो, नरेगा के अंदर 250 रुपए मिल रहे हो, तो जहां 500 की नौकरी चाहे उस वक्त उसका एब्सेंट नहीं रहो। इसके लिए हमने 2 महीने के लिए, जहां किसान के काम के वक्त, उसको हम दूसरे समय में उसकी पूर्ति करेंगे और 100% 125 दिन हम गारंटी देंगे, पारदर्शिता से देंगे और जो बेईमानी थी उसको रोकने का काम किया। और अगर नाम की बात करते हैं तो अगर जी राम जी कर दिए, राम जी के नाम से हो गया, तो यार जो हमारे खून में बसा हुआ है, हमारे कण कण में बसा है, उनके नाम से अगर हो गया तो इन लोगों को तकलीफ होती है, तो उसका कोई इलाज नहीं है सर।